नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का हमारा इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों, आज बात करेंगे अगला सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट क्या काम करता है, पावर पॉइंट की क्या विशेषताएं हैं। आज मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों को पावर पॉइंट के बारे में। तो चलिए, उससे पहले आप लोगों को एक बात से रूबरू करा दूं। आप लोगों का ऐसा प्यार, ऐसा मोटिवेशन मिलता है तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। दोस्तों, अभी मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स जो इंदौर शहर से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को पता नहीं है, मैं उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करता हूं। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे इंदौर से फ़ोन किया, जिन्होंने मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल अज्जूटेक पर स्टोरी लगाई थी। उन लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ऐसा मोटिवेशन दिया मेरे को, इतना अच्छा लगा मुझे उनकी बातों से कि मेरे को और प्रेरणा मिली। मैं निरंतर आप लोगों के लिए ऐसे ही मदद करना चाहूँगा। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं अपने पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के बारे में। आज मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि पावर पॉइंट कैसा दिखाई देता है, पावर पॉइंट कैसे ओपन किया जाता है, पावर पॉइंट में किस प्रकार का काम होता है। तो चलते हैं दोस्तों, चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इस समय आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन में, और ये आपके सामने ओपन हुआ है। इसे बोलते हैं दोस्तों पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। 2007 संस्करण की बात कर रहे हैं, 2007 संस्करण पढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग। पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में आपको एक कमांड लिखनी पड़ती है, जिसे पावर पीएनटी कहते हैं। पावर पीएनटी लिखने पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वह पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि मैं यहाँ पर विंडो के साथ आर प्रेस करूंगा और मैं रन डायलॉग बॉक्स में पावर पीएनटी टाइप करके एंटर पर जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। बात कर लेते हैं इसकी इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में कि कौन सा एरिया क्या कहलाता है। दोस्तों, आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, मैं जूम इन करके आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिख रहे हैं, जो हमारा बार दिख रहा है दोस्तों, ये कहलाता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार में ये आपका रहा सॉफ्टवेयर का नाम, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। उसके ठीक बगल में प्रेजेंटेशन 1 है। प्रेजेंटेशन 1 यानी जो डिफॉल्ट रूप से हमारे इस प्रेजेंटेशन का नाम है वो प्रेजेंटेशन 1 है। दोस्तों, एक प्रश्न बनता है कि जब आप पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उस फाइल का, पावर पॉइंट फाइल का डिफॉल्ट रूप से नाम क्या होता है। तो डिफॉल्ट रूप से जो दोस्तों नाम है वो है प्रेजेंटेशन 1। प्रेजेंटेशन 1 डिफॉल्ट रूप से इसका नाम होता है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का विस्तारक रूप की मैं बात करूं, एक्सटेंशन की मैं बात करूं कि विस्तारक रूप क्या होते हैं, तो दोस्तों विस्तारक रूप होते हैं नॉर्मल ऑफिस यानी 2003 और उससे पहले के संस्करण, जितने भी संस्करण हैं तो उसका विस्तारक रूप होता है डॉट पीपीटी। और 2007 व उसके बाद के सभी संस्करण, एडवांस ऑफिस की मैं बात करूं तो उसका विस्तारक रूप होता है डॉट पीपीटी एक्स। तो दोस्तों, ये एक्सटेंशन की मदद से आप पहचान सकते हैं कि कौन नॉर्मल ऑफिस के संस्करण हैं और कौन से एडवांस ऑफिस के। तो आप टाइटल बार के बारे में समझ गए होंगे। टाइटल बार में एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि टाइटल बार में उपस्थित सबसे टॉप की पंक्ति टाइटल बार होती है, जिसको मैं बार बार टाइटल बार बोल रहा हूं। ये रहा हमारा टाइटल और ये रहा हमारा सब टाइटल, यानी सॉफ्टवेयर के नाम को टाइटल बोला जाता है और डॉक्यूमेंट के नाम को यानी प्रेजेंटेशन के नाम को अब सब टाइटल बोलते हैं। तो एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि टाइटल बार में उपस्थित किस चीज को बदला जा सकता है और किस चीज को बदला नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आप सॉफ्टवेयर के नाम को नहीं बदल सकते, अर्थात आप पावर पॉइंट में या किसी भी सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर का नाम चेंज नहीं कर सकते, यानी टाइटल चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो वो प्रेजेंटेशन का नाम, डॉक्यूमेंट का नाम, तो आप सब टाइटल को चेंज कर सकते हैं। इसके दाईं तरफ आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पर दाईं तरफ 3 बटन है। एक है मिनिमाइज बटन, एक है रीस्टोर डाउन और एक होता है क्लोज। मिनिमाइज से आप स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं, रीस्टोर डाउन से आप अपनी प्रेजेंटेशन पूरे सॉफ्टवेयर की स्क्रीन को रिसाइज कर सकते हैं और क्लोज से आप यहां पर क्लोज कर सकते हैं। तो प्रश्न आता है 3 बटन भी कहां उपस्थित होते हैं। ये 3 बटन उपस्थित होते हैं हमारे टाइटल बार में। बाईं तरफ आप देख सकते हैं ऑफिस बटन होता है,
और एक ये टैब बार आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। इसको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें उन विकल्पों का समूह होता है जिन विकल्पों की आवश्यकता प्रेजेंटेशन बनाने वक्त या बनाते वक्त बार बार पड़ती है। कुछ ऐसे विकल्पों का इसमें समूह है दोस्तों जिनकी आवश्यकता आपको बार बार पड़ती है कार्य के दौरान। जैसे डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना, सेव है, अंडू है, रिडू है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडू रिडू के ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। न्यू, ओपन, सेव, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग, अंडू रिडू। दोस्तों ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको बार बार देखने को मिलते हैं। इन विकल्पों की जरूरत बार बार पड़ती है। ये विकल्प इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनकी आवश्यकता आपको बार बार लिखन कार्य के दौरान पड़ेगी। तो इसीलिए टाइटल बार पर क्विक एक्सेस टूल बार भी उपस्थित होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। उसके बाद जो हमारे पास रिबन है, वो कितने रिबन है आइए देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ रिबन है, जैसे कि आप देख सकते हैं होम रिबन है, इंसर्ट रिबन है, डिजाइन रिबन है, एनिमेशन रिबन है, स्लाइड शो रिबन है, रिव्यू रिबन है, व्यू रिबन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ 7 रिबन है, आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार के रिबन है। तो होम रिबन हो गया, इंसर्ट में प्रवेश कराने वाले विकल्प हो गए, डिजाइन रिबन हो गया, एनिमेशन रिबन हो गया, स्लाइड शो रिबन हो गया, रिव्यू रिबन हो गया और व्यू रिबन हो गया। तो आगे अगली वीडियोस में हम इन रिबन्स की सभी के ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आप लोगों को। आगे चलते हैं। और दोस्तों ये सब ऑप्शंस है, रिबन के अंदर आपको सभी इंपॉर्टेंट विकल्प नजर आ रहे हैं। इन विकल्पों की मदद से आप अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर स्लाइडों का छोटा रूप। अगर मैं एक नई स्लाइड चाहता हूँ, एक स्लाइड ऐड करना चाहता हूं, तो कंट्रोल एम का प्रयोग करूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एम या न्यू स्लाइड का प्रयोग करूंगा तो आप देख सकते हैं एक नई स्लाइड यहाँ पर ऐड हो गई है। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, यहाँ पर 3 स्लाइड है हमारे सामने। और स्लाइडों का छोटा रूप, जिसे आप थंबनेल के नाम से भी जानते हैं, स्लाइडों का छोटा रूप स्क्रीन के बाईं ओर यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। आउटलाइन, आउटलाइन यानी आप जो भी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे वो एज ए आउटलाइन, एज ए इंपॉर्टेंट नोट्स आपको स्क्रीन के बाईं ओर दिखेगा। इसलिए एक टैब दिया है आउटलाइन का। आउटलाइन में आप जो भी हेडिंग्स बनाएंगे या जो भी आप सब टाइटल या टाइटल देंगे तो आप देखेंगे टाइटल है तो वो डार्क हेडिंग से दिख रहा है और उसके नीचे वाले बॉक्स में मैं FF लिख रहा हूं तो वो एक सब टाइटल छोटे स्मॉल के रूप में दिखाई दे रहा है। स्लाइड्स में जितनी स्लाइडें हैं सभी स्लाइडों का छोटा रूप आपको बगल में एज ए स्लाइड ऑप्शन में दिखाई देगा। अब दोस्तों ये आपके सामने दिख रहा है, ये है दोस्तों मेन स्लाइड, यानी ये वह स्लाइड है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड है। आप इस स्लाइड में कार्य करते हैं, अपना प्रस्तुतिकरण बनाते हैं। ये प्रस्तुतिकरण का जो डिफॉल्ट पेज का लेआउट होता है वो लैंडस्केप होता है दोस्तों। लैंडस्केप का मतलब हो गया आपका क्षैतिज पंक्ति के रूप में। वह पेज चौड़ा ज्यादा होता है दोस्तों, हाइट उसकी कम होती है, उसको लैंडस्केप मोड बोला जाता है, क्षैतिज पंक्ति के रूप में, हॉरिजेंटली जो होता है। तो हमारा जो स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। मैं बार बार स्लाइड बोल रहा हूं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पावर पॉइंट में जो पेज होता है दोस्तों उसे हम स्लाइड के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पेज है, इसको हम स्लाइड बोलेंगे। एक्सेल के पेज को स्प्रेडशीट बोलेंगे, वर्ड के पेज को डॉक्यूमेंट बोलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, अगली बात कर लेते हैं। अब दोस्तों आप ये देख रहे हो एक लेआउट आपको यहाँ पर दिख रही है, एक संरचना यहाँ पर दिख रही है। तो एक प्रश्न बनता है कि जब आप एक नई प्रेजेंटेशन फाइल लेते हैं, मैंने कंट्रोल एन दबाया, आपको एक लेआउट दिख रहा है, चौकोर बॉक्स, एक टाइटल, एक सब टाइटल, ऑप्शंस हैं। तो ये लेआउट कौन सा है, ये संरचना कौन सी है? तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लेआउट्स। हमारे पास बहुत सारी ऐसी संरचनाएं हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रेजेंटेशन फाइल या पावर पॉइंट के पेज बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। तो जो डिफॉल्ट लेआउट होता है वो होता है टाइटल स्लाइड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर होम रिबन में लेआउट ऑप्शन है, इस पर जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये टाइटल स्लाइड ऑप्शन है। टाइटल स्लाइड में एक टाइटल होता है और एक सब टाइटल होता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर अपनी प्रेजेंटेशन के प्रथम पेज को बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रूलर्स भी हैं। रूलर्स आप देख सकते हो, यहाँ पर रूलर आपको दिख रहा है जिसकी आकृति स्केल जैसी, पटरी जैसी होती है, जो पेज पर लेखन कार्य लिखने की स्थिति को सेट करती है, बाईं तरफ से, दाईं तरफ से, ऊपर से और नीचे से। यानी रूलर 2 प्रकार के होते हैं। हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल है,
ये वर्टिकल है। जैसे आपने कुछ लिखा, मानिए सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिख लिया है लेखन कार्य, और आप रूलर की मदद से इसको शिफ्ट कर सकते हैं राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर। तो जहां भी आप इसे करना चाहेंगे वहां पर आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं अपने अनुसार रूलर की मदद से। उसके बाद आप अगर पेज को जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर स्क्रॉल बार भी दिखेगा। ये देखिए, जो आपकी स्लाइड को ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं करने के लिए, लेफ्ट टू राइट करने के लिए, देखिए लेफ्ट टू राइट करने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद ये आपका मेन स्लाइड हो गया। स्लाइड के नीचे आपको एक एरिया दिख रहा है जिसमें लिखा है क्लिक टू ऐड नोट्स। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और ये एरिया क्या है दोस्तों? ये एक नोट्स पेज एरिया है। नोट्स पेज एरिया का मतलब ये सभी पेजों के साथ यानी सभी स्लाइडों के साथ उपस्थित होता है। इसमें हम अपनी स्लाइड से संबंधित किसी भी प्रकार का लेखन कार्य लिख सकते हैं। यह प्रत्येक स्लाइड के लिए अलग होता है। आप भविष्य में किसी भी स्लाइड के लिए नोट्स पेज एरिया लिख सकते हैं। और दोस्तों इसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन बनाने वक्त, बताते वक्त किया जाता है, प्रेजेंटेशन देते वक्त किया जाता है। यानी आप चाहते हैं कि आप इसमें कुछ लिख दें, सपोज दैट मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ टाइप कर दिया, या मैं रैंड कमांड लगा के आपको दिखा देता हूँ, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारा, मैंने लेखन कार्य आ गया। सपोज दैट यहाँ पर मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, जैसे महात्मा गांधी। सपोज दैट महात्मा गांधी जी पर प्रेजेंटेशन चल रहा है। तो जैसे ही मैं पावर पॉइंट में F5 बटन प्रेस करूंगा यानी स्लाइड शो मोड एक्टिवेट करूंगा तो ये फुल स्क्रीन में आपको प्रदर्शित होगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कहीं भी स्लाइड शो मोड नहीं दिख रहा, यानी नोट्स पेज एरिया मुझे प्रदर्शित नहीं हो रहा। तो नोट्स पेज एरिया में मैंने सब मान लीजिए महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन मुझे प्रेजेंटेशन के दौरान उसे आप लोगों को पढ़ के बताना है। तो इसमें ऐसा ऑप्शन है जो हम आगे सीखेंगे, यूज प्रेजेंटर व्यू करके मॉनिटर एक ऑप्शन मिलेगा। हम आपको ब्रीफ उसका इंट्रोडक्शन देंगे। अगर मेरे को ऑप्शन नहीं मिला सेकंड स्क्रीन का तो मैं उसका एक वीडियो क्रिएट करके आप लोगों तक जरूर लेके आऊंगा कि किस प्रकार से ड्यूल मॉनिटर से यानी एक स्क्रीन स्प्लिट करते हैं। जैसे हम अपने कंप्यूटर से कोई सेकेंडरी स्क्रीन या प्रोजेक्टर कनेक्ट करते हैं प्रेजेंट करने के लिए, तो उसमें कैसा प्रतीत होता है। तो मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि जब यूज प्रेजेंटर व्यू ऑप्शन है, जैसा कि आपको दिख रहा है, इसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो जब आप प्रेजेंटेशन चालू करेंगे तो जब यूजर जो प्रेजेंट कर रहा है उसको स्क्रीन दिखेगी ऐसी जैसी आपको इस समय दिख रही है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति जो उसको देख रहे हैं, जो उस व्यू का आनंद ले रहे हैं प्रेजेंटेशन का, दोस्तों उन्हें कुछ व्यू दिखेगा इस टाइप का। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। यानी सामने बैठी जनता को कुछ इस प्रकार का व्यू मिलेगा, लेकिन जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसे कुछ इस प्रकार का व्यू मिलेगा। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। यानी प्रेजेंटेशन देने वाला व्यक्ति नोट्स पेज एरिया में लिखी बात को फटाफट पढ़ के आसानी से प्रेजेंटेशन दे सकता है। तभी आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि प्रेजेंटेशन देने वाले लोग ऐसे फर्राटेदार अंग्रेजी या हिंदी कैसे बोल पा रहे हैं। दोस्तों ये काम है नोट्स पेज एरिया का, तो इसे हम नोट्स पेज एरिया बोलते हैं। दोस्तों इसके बारे में आपसे गंभीरता से आगे क्लियर बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक पंक्ति देख रहे हैं आप नीचे की तरफ, इस अंतिम पंक्ति को बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस का मतलब हो गया यथास्थिति। यह यथास्थिति को व्यक्त करता है। जैसे टोटल स्लाइडें कितनी हैं, आप कौन सी स्लाइड पर हैं, आप कौन सी थीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस भाषा का आपने प्रयोग किया है। राइट हैंड साइड पर व्यू दिखाता है, व्यू कि आप किस व्यू में अपने पेज को या प्रेजेंटेशन स्लाइड को देख रहे हैं। जूम साइज कितना है, जूम साइज मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है। कंट्रोल N प्रेस कर देता हूं, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। तो जो डिफॉल्ट रहता है दोस्तों वो 64% रहता है आपके रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। मिनिमम रहता है 10%, अधिकतम रहता है 400। यानी जो आपका मिनिमम 10 रहता है जूम साइज, अधिकतम 400 पावर पॉइंट का। और बात करें यहाँ पर अगर फॉन्ट के साइज का, फॉन्ट साइज आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फॉन्ट साइज हैं। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो अलग है। अगर अलग अलग प्रकार की हमारे पास फॉन्ट फेसेस हैं, इसके बारे में मैं अलग से ब्रीफ वीडियो लाऊंगा जिसमें बात करेंगे फॉन्ट ग्रुप की। फॉन्ट ग्रुप में डिफॉल्ट, मिनिमम, मैक्सिमम की बात करेंगे। तो हमने बात करी दोस्तों आज पूरे के पूरे अपने पावर पॉइंट के लेआउट की। टाइटल बार के बारे में बात करी, हमने बात करी ऑफिस बटन के बारे में। ऑफिस बटन टाइटल बार पे होता है, उसमें विकल्पों की बात करी। लेफ्ट हैंड साइड पर हमने बात करी यहाँ पर स्लाइड्स टाइमलाइंस के बारे में। या लेफ्ट हैंड साइड पर छोटी छोटी स्लाइडें होती हैं, उनको बीच में मेन स्लाइड होती है, दाईं तरफ हमारा स्क्रॉल बार, नीचे अंतिम लाइन स्टेटस बार कहलाता है। दोस्तों उम्मीद है
मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे ही अपना प्यार निरंतर बनाए रखिए, चैनल को लाइक कीजिए और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों का इस प्रकार का